तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड का डबल अटैक। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रदेश के 57 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी। गाजियाबाद में सीजन का सबसे ठंडा दिन, विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक परेशान। 11 जनवरी को कई जिलों में बारिश का अलर्ट। तो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। डबल अटैक कोहरे और ठंड का तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी जो है काफी हद तक कम हो चुकी है, जिसके चलते वाहन जो है रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। 11 जनवरी को कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा में अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां भी की गई हैं। अगर बात की जाए रैन बसेरों की, तो जगह जगह रैन बसेरों में व्यवस्थाएं की गई हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ने का संभावना है। तो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो वहीं इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जितेंद्र शुक्ला, बाराबंकी से अनिल कश्यप भी बने हुए हैं हापुड़ से। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मौसम विभाग की तरफ से जितेंद्र डबल अटैक जो है इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस समय कैसा मौसम है, कितना टेम्परेचर है, उस क्षेत्र का जरा जानकारी दीजिएगा। आपको बता दें कि जो है अगर हम बात करें कड़ाके की ठंड के दौरान इस समय जो है मतलब ठंड से बचाव को लेकर अगर जिले के जो डीएम है सतीश कुमार और यहाँ के जो आला अफसर है उनके द्वारा जो है गरीब असहाय परिवारों के लिए जो है अलाव के इंतजाम किए गए। अगर हम मुख्य चौराहे पर है, यहाँ पर जो है सुबह से ही जो है लोग ठिठुरते नजर आते हैं। तो ऐसे में साफ रूप से नगर पंचायत और नगर निगम द्वारा जो है मतलब वो अलाव के साथ जो है रैन बसेरों का इंतजाम किया गया। अभी जल्दी जो है जिलाधिकारी ने जो है औचक निरीक्षण कर जो है ठंड को लेके जो है जो अधीनस्थ अधिकारी है उनको सख्त निर्देश भी दिए थे। और ऐसे में साफ रूप से बचाव को लेकर जो है युद्ध स्तर पर जो है जगह जगह पर जो है अलाव जलाए जा रहे हैं दीपावली। और ऐसे में अगर हम बात करें नेशनल हाईवे मार्गों की, तो ऐसे में यातायात व्यवस्था को लेकर भी जो है एनएचआई के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया है कि कहीं पर हादसा होने पर या फिर जाम लगने पर जो है कई वाहनों की संख्या बढ़ाई गई। और टेम्परेचर यहाँ पर आपको बता दें लगातार घटता हुआ जा रहा हो। तो ऐसे में जो है सरयू नदी का तराई इलाका भी सटीक है, जी नजदीक पड़ता है। ऐसे में तमाम नगर पंचायतें भी हैं, वहां पर भी मतलब अलाव की जो है पुख्ता इंतजाम किए गए और लगातार अलाव दीपावली जलाए जा रहे हैं बचाव। ठीक है, हमारे साथ मनोज सिंह भी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, लेकिन आपके पास मनोज में बाद में आऊंगी। और उससे पहले अनिल कश्यप बने हुए हैं हापुड़ से। अनिल, इस समय हापुड़ की जरा स्थिति बताइए कि कितना टेम्परेचर है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आने वाले दिनों के लिए। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की माने तो लगातार जो मौसम विभाग आने वाले समय में बिल्कुल बड़ा हालांकि जो आपकी बात है कि लगातार जो है कल पूरे दिन जो है में जो शीतलहर का कहर वो देखने को मिला, जहाँ पर जो तेज हवाएं जो चल रही थी लोगों को कल सामना करना पड़ रहा था। लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग भी लोग जो है बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान रखें और घरों से यदि कोई जरूरी काम भी है तो जा भी रहे हैं तो गर्म ज्यादा से ज्यादा पहन कर जाए, क्योंकि जो शीतलहर है वो बेहद ही अब गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। हालांकि जो अब का टेम्परेचर है वो आपको बता दें कि आज करीब 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो करीब 21-21 के आसपास का बताया जा रहा है। हालांकि जो आने वाले और 2-3 दिन है जिसमें और भी ज्यादा अधिक सर्दी का जो अनुमान जताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि टेम्परेचर जो है करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है हो सकता है। हालांकि जब इस कदर तो उस पर आने वाली हालांकि तो स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को घरों में ही रहे, घरों से बाहर है तब जो है उन्हें
ज्यादा जरूरी काम हो रहे हैं। देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ यहाँ पर गढ़ दिल्ली रोड पर, और हालांकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो वाहन चालक है जो चल रहे हैं, हालांकि कोहरे को देखते हुए हेडलाइट का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार है वो कोहरे और धुंध की वजह से रुकी हुई है। हालांकि जो सूरज भी काफी कोशिश मैं देख रहा हूँ सुबह से कर रहा है निकलने की, लेकिन घटा और कोहरे की वजह से जो है जो निकल रहा है वो बार बार छुप रहा है। हालांकि जो धूप है वो अब कल से नहीं देखने को मिल रही है, जो आज भी यहाँ पर असर यदि देखने को मिल रहा है धूप का, तो ये जरूर लग रहा है कि धूप निकल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से धुंध और कोहरा छाया हुआ है उससे ऐसा अनुमान लग रहा है कि यदि धूप निकलती है तो वो बेदम होगी, उसका जो दम है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले समय मौसम विभाग का भी कहना है कि बारिश का अनुमान है। ऐसे में यदि बारिश पड़ती है तो सिमरन और ज्यादा बढ़ सकती है, और इससे जो है अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी, और ये जो है बुजुर्ग और बच्चों के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है। जी दीपाली। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मनोज सिंह, मैं आपको यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। गाजियाबाद वासियों का कितना बुरा हाल है ठंड से, जरा बताएं। देखिए दीपाली, बिल्कुल जिस तरह से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा में भी इसी तरह का हाल हो रखा है। गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद पूरी तरह से धुंध में लिपटा हुआ था कल कोहरे की चादर में। उसके साथ ही कल पूरे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कल जो है हवाएं चली हैं। पूरा दिन जो है धूप देखने को नहीं मिली। लेकिन दीपाली, आज की अगर बात करते हैं तो आज देखिए किस तरह से सुबह 9 बजे के बजने वाले हैं, लेकिन इस वक्त जो है धूप निकल चुकी है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद वासियों को आज का जो न्यूनतम तापमान है अभी 9 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद के जो लोग हैं उनको खासकर दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता था उनसे आज राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरह से लगातार सर्द बढ़ रही है, ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रोडवेज की अगर बात करते हैं तो रोडवेज प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बाकायदा रोडवेज की जो बसें हैं वो काफी लेट से चल रही हैं, जिसके लिए समय समय पर जागरूक अभियान और उसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी, जो ड्राइवर और परिचालक हैं, उनको दिशा निर्देश देते रहते हैं कोहरे से बचने के लिए। गाजियाबाद की ट्रैफिक की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी दिशा निर्देश जारी किया है कि जो कोहरे में जो लोग आते हैं वो रिफ्लेक्टर लगाकर चले गाड़ियों पर, और साथ में जो है अपनी डिब्बों का प्रयोग करें गाड़ियों की। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। गाजियाबाद जिलाधिकारी की अगर बात करते हैं, नगर निगम प्रशासन की बात करते हैं तो गाजियाबाद के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह खुद रात में जो ये आश्रय स्थल है उसका निरीक्षण करते हैं। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं। तमाम वो व्यवस्थाएं देखी जाती है कि जो असहाय लोग हैं जो सड़क पर रहते हैं वो कहीं ना कहीं छत पर जो वो इस बढ़ती हुई ठंड में सड़क पर ना तो है, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है गाजियाबाद में। जी दीपाली। जी ठीक है, यहाँ पर मैं जितेंद्र शुक्ला का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, जैसे कि हम बात अगर करते हैं सार्वजनिक स्थानों की, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तो यहाँ पर यात्रियों को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करें तो इंतजाम बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में साफ रूप से अगर बात करें तो स्टेशन अधीक्षक है रेलवे के, उनसे बात की गई, फिर इस मामले को लेकर उन्होंने बताया भी था कि अलाव जल्दी जलाए जाएंगे, लेकिन बहुत अव्यवस्था का बोलबाला जो स्टेशन पर देखने को मिलता है। बाराबंकी की बात करें या बाराबंकी जिले में और तमाम स्टेशन है रेलवे स्टेशन जहाँ पर जो है लोग ठंड के चलते जो है मतलब बचाव करते नजर आते हैं, लेकिन अलाव वहाँ पर नदारत रहते। तो ऐसे में साफ रूप से शहरों में और नगर पंचायतों में तो अलाव जलते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन की बात करें तो अलाव न मिलने पर जो है लोग ठिठुरते हैं। और अपने बचाव के लिए जो है अगर रैन बसेरों की बात करें दीपाली, तो रैन बसेरों का भी इंतजाम स्टेशन पर नहीं मिलता है, और ऐसे में जो है वो कहीं न कहीं छिपते या फिर आग कहीं सेकते नजर आते हैं। तो ऐसे में साफ रूप से अगर हम बात करें दीपाली तो जो रेलवे स्टेशन पे इंतजाम होने चाहिए वो न के बराबर काफी है, जिसके चलते जो है जो यात्री है प्रतिदिन जाने आने वाले उनको बड़ी समस्या से होकर गुजरना पड़ता है दीपाली। तो ऐसे साफ रूप से जब तक रेलवे जो विभाग है वो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होगा तो ऐसे में कड़ाके की ठंड के चलते लोग जो है परेशान होते नजर आएंगे। जी अनिल, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। अक्सर देखा है जब ठंड बढ़ती है, मौसम में बदलाव होता है तो मौसमी बीमारियां जो है तो लोगों को अपनी चपेट में लेती है। तो अस्पताल में इस समय कैसी स्थिति है, मरीजों की संख्या को लेकर जरा बताएं।
बिल्कुल, देखिए इस बारे में कल हमने जो है यहाँ पर सीएचसी अधीक्षक से भी हमने जानकारी करने की कोशिश करी थी। हालांकि उनका कहना है कि जो सर्दी का मौसम होता है उसमें जो है अन्य बीमारी कम हो जाती हैं, क्योंकि जो है अक्सर देखा जाता है कि सर्दी में जो है लोग बचने के लिए अपने आसपास के डॉक्टर से ही दवाइयां ले लेते हैं छोटी मोटी बीमारी की, और अस्पताल जो जाने से कतराते हैं क्योंकि सर्दी बहुत होती है और रास्ते में से सर्दी से होकर अस्पताल तक पहुंचना होता है। हालांकि इस दौरान जो ओपीडी बढ़ी है वो नजला, जुकाम, खांसी और गले में खराश जैसी बीमारियों की जरूर ओपीडी बढ़ी है, क्योंकि इन दिनों जो है अधिकतर वे ही ओपीडी देखी जा रही है। जो मरीज आ रहे हैं ज्यादातर वो नजला, जुकाम और खांसी को लेकर आ रहे हैं। हालांकि इसमें जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब मौसम में धुंध छाती है और कोहरा छाता है तो इस दौरान जो है देखा जाता है कि एक्वाइज का स्तर भी काफी हद तक जो है गिरता है। हालांकि जो एक्वाइज का स्तर है वो कल हवा चलने की वजह से हापुड़ में तो हल्का सुधार पर है, अब भी लगभग 150 से 200 के आसपास हापुड़ का एक्वाइज जो यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। लेकिन जब धुंध पड़ती है और हवा नहीं चलती है और लगातार जो कोहरे का असर है वो देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे और बुजुर्गों को गले में जो खराश और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें वे मरीज भी अस्पताल में देखने को मिलते हैं। हालांकि जो अभी जो मरीज देखे जा रहे हैं तो नजला, जुकाम और खांसी और बुखार जैसे मरीज जो है अधिक देखे जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी में इन बीमारियों का होना जो है बिल्कुल लायज है और लगातार जो मरीज है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अन्य जो बीमारी है वो पास के डॉक्टरों से लेना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दी का जो मौसम है उसमें हर कोई बचना ही चाहता है और अस्पताल जो क्योंकि घर से काफी दूर होता है, तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि वो अपने पास से बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा जाता है अनिल कश्यप, क्योंकि हम भी ये चीज नोटिस करते हैं कि अस्पताल दूर दराज के क्षेत्र में जो स्थित होते हैं वहां पर जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल साबित होता है इस कड़ाके की ठंड के चलते। इसीलिए लोग जो है आसपास के डॉक्टरों के पास जाते हैं और वहां पर अपना इलाज करवाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए। तो अलग अलग लोकेशन से हमारे संवाददाता जुड़े थे और उन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पर साझा करने की कोशिश की कि किस तरीके से अस्पताल की स्थिति है, प्रशासनिक तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, और आगे भी आपको बढ़ते कड़ाके की ठंड को लेकर जो है पूरी जानकारी खबरफास्ट पर देते रहेंगे।